हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी हो संडे, क्योंकि आज है संडे का दिन और मेरे हस्बैंड तो ज़रूर ही चाहते हैं सुबह सुबह। और अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर न्यू है तो और अभी सुबह के टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड नहा चुके हैं और इन्होंने सिर्फ आज नमकीन पराठा ही कहा था कि मेरे लिए नमकीन पराठा बना देना और मैं चाय के साथ खा लूँगा। तो मैं उनके लिए नमकीन पराठा बना के चाय के साथ सिंपल दे रही। मेरा बेटा उठ चुका था तो वो ब्रश कर चुका था, तो वो बिस्किट खा रहा था और मेरे हस्बैंड यही खा रहे थे। मेरे बेटा तो सब पराठा सिंपल नहीं खाएगा, तो उसके बाद में मैं सब्जी बना दूँगी। और ये देखिए, रोल करके चाय में डुबो डुबो के मेरे हस्बैंड चाय पराठा खा लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह इनको खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन खाना पड़ेगा। तो इसलिए वो सिंपल ही सोचते हैं कि सिंपल सी रहे तो मैं जल्दी से खा भी लूँ। हैवी वो कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं जल्दी। तो एकदम तो फिर वो अपना चाय में डुबो डुबो के चाय पराठा कर रहे थे और मैं उनके साथ चाय पी रही थी, थोड़ी सी बात कर रही थी सुबह सुबह कि आज संडे का दिन है तो क्या कुछ स्पेशल बनाऊं। तो फिर मैंने बाद में ये नहीं कहा कि जो कुछ बनाना हो बना लेना, लेकिन मैंने बाद में कुछ सोच रही थी। मैं कही थी अभी नहीं सोचूंगी, थोड़ा सा काम निपटा लूँ फिर मैं सोचूंगी। मेरे हस्बैंड चले गए, फिर मैं थोड़ी सी कमरा अभी गए नहीं थे, वो तैयार हो रहे थे क्योंकि अभी स्वेटर वगैरह नहीं पहने थे, चाय पी रहे थे क्योंकि इनर अंदर डाल लेते हैं। तो मैंने तकिया वगैरह ठीक कर रही थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड तुरंत ही चले गए और फ़ोन लेकर के अपने बेटे। फिर मैंने ये सब कुछ ठीक किया। आज संडे का दिन था तो बेबी का पेपर भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन कुछ वर्कशीट मुझे करवाना था। तो मैं सोची थी कि फटाफट इसको वर्कशीट करा लूँ, ख़त्म करवा लूँ, फिर उसके बाद ये इसको भी कॉपी लेकर जाए, क्योंकि आज मंडे का दिन मेरा हैट्रिक जाएगा। थोड़ा मुझे स्कूल जाना है, थोड़ा सा मार्केटिंग भी हो सके तो जाऊँ, नहीं तो नहीं भी जाऊँ। तब इसको वही बैठा के मैंने बेडशीट ठीक कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया। और फिर उसके उसी बेडशीट पे मैंने सोचा कि इसको बैठा के थोड़ा सा रीडिंग कराऊँ, क्योंकि इसको अभी सब्जी पराठा खिलाना है मुझे। मैंने अभी सब्जी छौंकूँगी इसके बाद, तो मैं इसको बैठा करके तो वहीं बैठाई थी, तो वहाँ पे लिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने बेड पे बैठाना शुरू किया। फिर पराठा सब्जी भी मैंने बना लिया इसका। फिर इसको मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे करो। तो फिर गलत लिखा था तो मैं उसको इरेज करके मैं मिटा रही थी कि सुबह 1 घंटा पढ़ लेता है या कुछ भी लिख लेगा तो मुझे अच्छा होता है। कि बच्चों को ना कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए कि कोई चीज़ पढ़ना हो तो फिर ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, आधा घंटा में वो 1 पेज ही करना होगा, वो कर लेगा। फिर उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी। उसको तो पहले करने से पहले वो छुट्टी ही चाहता है। तो मैं उसको बता रही थी कि ये कैसे गलत लिखे हो, तो उस समय ठीक करा रही थी कि तो ऐसे पता चल मैं उसको फिर पराठा सब्जी मैं खिलाऊंगी और वो अपना होमवर्क करेगा। फिर यही सब करते करते मेरा सुबह के बज चुका थे 9, क्योंकि 9 बजे तो ये निकले ही थे और 8:45 के आसपास निकले थे, तो ये अभी 9:15 के आसपास हो रहा था। 9:15 के ऊपर ही हो रहा था, 9:30। तो फिर मैं उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं किचन की साफ़ सफाई कर ली। सब कुछ जल्दी जल्दी आज मैं कर रही थी। किचन तो आधा कल रात को ही मैं साफ़ कर लिया था और थोड़ा सा मुझे बचा था। मैंने कल सब्जियां लाई थी, तो वैसे भी सुबह बहुत सब्जियां शनिवार को हो जाती हैं। आपको पिछले उससे अगले शनिवार के ब्लॉग में आपको दिखेगा, कभी दिखा होगा। तो फिर वो सब करने में जब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो फिर मैं अभी देखिए मटर मेरा क्या हुआ था ना, कुछ सस्ते मटर मिल रहे थे जिसमें थोड़ी सी पुराने भी और नए, पुराने क्या थे थोड़े से जैसे कट्टे में आते हैं, तो वो थोड़ा सा पिचक जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं थोड़े से। तो मैं उसी को सही से वाले को एक टोकरी में करके रख रही थी, और जो बाहर अच्छे नहीं थे तो मैं इसको बाहर करी थी। मैं इसको छिल के रख दूँगी, क्योंकि वो अभी बहुत कुछ बनाना रहेगा तो मटर का काम होता चला जाएगा उसको। तो फिर वो फ्रिज में इकट्ठे रख दूँगी, तो जो थोड़ा ज़्यादा डैमेज रहेगा वो सड़ा देगा उस चीज़ को। तो फिर मैं वही सब साफ़ करके, झाड़ू तो मैंने लगा चुका था, लेकिन फिर ये हिस्से में झाड़ू लगाना पड़ गया क्योंकि फ़र्श एकदम गंदा। फिर ये सब करने के बाद फिर मैं पोछा करूँगी और फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि देखिए अभी इतना कुछ मुझे दोपहर में नहा खाने के बाद और शाम को या तो मैं करूँगी, इसको सफाई करनी है मेथी और मटर की, तो वो मैं बाद में धीरे धीरे करूँगी। अभी मेरे करने का मन नहीं था, और एक तो टाइम भी नहीं। मेरे ठंडक के दिनों में सुबह तो बहुत ठंडा लगता है, फिर थोड़ा सा जब मन करता है करने का तो बहुत टाइम बीत जाता है। तो फिर मुझे ये सब भी करना था। मैंने अभी कूड़ा वगैरह रखी हूँ, क्योंकि उसको पीछे खेत वो डालना है, सामने गाय के लिए हरी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। फिर मैं नहा धो करके आ गई और आज मैंने स्पेशल डिनर बनाना है मुझे, डिनर नहीं लंच, मटर मशरूम की सब्जी, मेथी का पराठा और मटर पुलाव। आज एकदम स्पेशल मैं बनाऊंगी। अभी मैं मेथी पुराना था मेरा, तो मैं उसको पूरा मेथी ले ली हूँ मेथी का पराठा बनाने के लिए। फिर मैं इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, 5-6 बार पानी से धुलूँगी। अभी तो मैं इसको पानी में डाल करके थोड़ी देर तक छोड़ दूँगी।
मिला मिला के उसको छोड़ दूँगी कि जितना मिट्टी होगा नीचे बैठ जाएगा। फिर मैं इसको मशरूम को धुलूँगी। मशरूम मुझे मिल गया था यहाँ पे, रीज़नेबल दाम पे मिल गया था। थोड़ा तो महंगा मिलेगा ही वहाँ से, लेकिन हाँ उतना भी नहीं महंगा मिला था कि जो मैं नहीं चाहूँ। तो फिर मुझे 10 रुपये का ही अंतर पड़ा, तो मैंने कहा कि ले लेते हैं। फिर उधर जाएंगे, फिर टाइम मिला कि नहीं मिला, ये सब भी बातें होती ना। तो फिर मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत मटर मशरूम खाने का इच्छा थी, हो रही थी। तो फिर देखिए मैंने उसको अच्छे से पानी से धुल दिया था, और फिर धुलने के बाद फिर मैं इसको कटिंग करके इसी तरह रख दूँगी, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी कटिंग करी, क्योंकि अभी बहुत तो नहीं, लेकिन 12 बज चुके थे, 12:15 हो रहे थे मेरे करने के बाद। तो फिर मैं सोची कि और क्या होता है ठंड में शाम को कुछ बनाने चलो तो बहुत ठंड लगती है। फिर मैं इसको 4-5 पानी साफ़ धुल दूँगी। धुलने के बाद पानी, मेथी में मिट्टी बहुत होती है, और फिर इसको नहीं, मैं तो एक्स्ट्रा 1-2 पानी धुल देती हूँ कि अगर कुछ बन जाए फिर वो किन मारता है, तो ना मुझे खाया जाता है ना मेरे हस्बैंड को, किसी को भी नहीं खाया जा सकता जब किन करे। तो मुझे 2-3 पानी के बाद मुझे साफ़ नहीं लगा, मैं 2-3 पानी और धुल के उसको साफ़ क्लीन करती हूँ। तो मैं मेथी का पराठा में पहले मेथी को छौंकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि साथ गूंद देते हैं, फिर वो पकती नहीं है, कच कच करती है मुझे हरी सब्जियां उसकी, तो मैं वो नहीं करती हूँ। तो फिर मैं उसको तुरंत कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाली और मिर्चे का ही तड़का बस डालूँगी, कुछ नहीं करूँगी। देखिए तेल में मिर्चा मैंने डाला, फिर ये मेथी डाल दूँगी अपना, और फिर इसमें जितना पानी वगैरह है उसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसको सिर्फ पकाना है, कुछ नहीं करना है। फिर इसमें ज़रा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। साग होते हैं ना जो हाथों में चिपक ही जाते हैं, कितना भी सही करो। फिर इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, क्योंकि आटे के साथ गूंदना भी है, उसमें भी थोड़ा नमक चाहिए। फिर इसको थोड़ा सा इसको ढक दूँगी ऐसे ही, और 15 मिनट में पानी भी छोड़ देगा, और फिर बाकी की मैं तैयारियों में लग जाती हूँ इसके साथ ही। और ये देखिए मैंने मशरूम को काट लिया था बढ़िया से, तो मैंने इसको काट के रख दिया इसी कढ़ाई में। बाद में मशरूम को भी फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी अच्छे से। तो फिर मैं अभी सोची थी मैं किचन के रेक पे काम नहीं करूँगी, मैं थक गई थी, खड़े खड़े मुझे थकान हो जाती है। तो फिर मैं सोची कि यहीं पे बैठती हूँ, यहाँ कोने में पड़ा रहेगा, गंदगी भी होगी तो मैं साफ़ कर दूँगी। तो फिर भी इसी कोने में मैंने अपना डोरमेट लगाया। मेरा डोरमेट नहीं है ये, मैंने गलीचा अपने यहाँ घर पे बनाया था, बनाया हुआ है। तो मैं इसको ठंडक में यूज़ करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी कभी कभी यूज़ करते हैं सेविंग वगैरह करने के लिए। तो फिर देखिए ये हरे जो छिलके हैं ना, मैं उसी में प्याज वगैरह करके काट रख दे रही हूँ, कि फिर मैं इसको ले जाऊँगी बाहर, फेंक भी दूँगी जब तक हो जाएगा। जब हर चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी, मेरी जैसे मेथी है, मटर है, सब छिल जाएगी, तो फिर इकट्ठे ही मैं इसको फेंक दूँगी अपना बाहर। तो फिर मैं उसी में कर रही थी। फिर अभी मेथी प्याज वगैरह मैंने कर लिया था, प्याज लहसुन मैंने काट लिया था। फिर मैं मटर छिलने बैठी थी। ये सब करने में मुझे 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि मोटे मोटे इसमें से मटर मैं छिल रही थी, क्योंकि जल्दी कम छिलने पे बड़े दाने निकल जाएँ। फिर बाकी मैं अस्तर बैठ के अपने मटर छीलूँगी अच्छे से। तो फिर देखिए ये सब जल्दी हो गया था 10-15 मिनट में। और अभी तो मेथी भी हो जाएगा मेरा, फटाफट उसको हो जाएगा। तो मैं उसको देखने भी जा रही थी, और 10-15 मिनट में मेरी तैयारियाँ भी हो गई, बेसिक जो छीलने के होता है। तो देखिए मेरा मेथी पक चुका था बहुत अच्छे से। तो मैं इसको अभी खाली कर लूँगी, पर जिसमें आटा गूंदा उसमें उसमें भी डाल दे रही हूँ। फिर मैंने रिफाइंड तेल डाला, अच्छे से थोड़ा तेल डालिएगा और इसको भूनने में लगाइएगा। मीडियम लो फ्लेम पर ये बहुत अच्छे से भून जाएगा। भुनने के बाद एकदम अच्छे से भुनने का, क्योंकि अभी तो तेल सोख लिया है, लेकिन बाद में तेल नहीं सोखेगा, अभी छोड़ देगा। अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको ये हो जाएगा। फिर अभी देखिए मैंने उसमें आटा भी डाल दिया है, और फिर उसमें अजवाइन और मंगरेल और थोड़ा सा काला नमक नहीं, नमक, सादा नमक आप डालोगे। और फिर 2-3 चम्मच में रिफ़ाइन डालूँगी। रिफ़ाइन डालने के बाद मैं अपना इसको थोड़ा सा गूँदूँगी। मैं कोई भी पराठा और रिफाइंड 2 चम्मच ज़रूर डालती हूँ, जिसके कारण ये थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है और सॉफ्ट भी बनता है। इसके कारण 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालूँगी। फिर इसको अच्छे से मसल दूँगी, और आप गर्म पानी से गूँध सकते हो, और मैं थोड़ा नॉर्मल ठंडे पानी से ही गूँधूँ, क्योंकि रिफाइंड है, घी नहीं है, तो वो जमेगा भी नहीं और अपना अच्छे से गूँध जाएगा। तो इसको देखिए मसल क्योंकि मेथी है तो उसको थोड़ा सा बराबर कर रही हूँ, मैन भी बराबर हो जाएगा और मेथी भी सब में आटों में मिल जाएगा, जिसमें गूँधने पर एक बराबर हो जाएगा। तो इसको जितना मैन उतना होता है आटा, तो नॉर्मली आप जैसा लगाते हो पराठे के, वही आटा लगा दो। फिर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ अच्छे से, इसको गूंद करके एकदम फाइन बन। थोड़ा सा मैं तो रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी अभी इसको, तो 15-20 मिनट तो छूटेगा ही, भी सब्जी बनेगी उसके बाद तो मेरा आधा घंटा। फिर नहीं तो आप गूंद के तुरंत बनाना हो तो आपको ज़्यादा गूंदना पड़ेगा। फिर इधर मैंने सब्जी भूनने को लगा दिया था, तो थोड़ा थोड़ा ये सब्जी भून गई है, अच्छे से भून रही है, अभी टाइम लगेगा। तो फिर इधर मैंने मसालों की भी तैयारी करनी, देखिए तेल भी थोड़ा छोड़ दिया है।
फिर अभी मैं मसाला बनाने जा रही हूँ। मैं एकदम मसाला पीस के ही मैं मशरूम की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आपने देखिए लहसुन है, थोड़ा सा प्याज मैंने पीस लूँगी, 1 चम्मच जीरा है और 1 बड़ी इलायची है, 4-5 लौंग है, 5-7 वो अपने गोल मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी और जायफल मैंने लिया है। इतने ही महीन मसालों को मैं पीस लूँगी, अच्छे से फाइन पेस्ट करूँगी। अभी मैं फिर कुकर तुरंत फटाफट बैठा दी हूँ क्योंकि मेरा भून चुका था, बहुत ही अच्छे से वो भून गया है। तो फिर मैं तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो तेज़पत्ता और मिर्ची का था तो लेकिन मैंने मिर्चा स्किप कर दिया। मैंने मिर्चा मसाले में ही पीसूँगी और लाल मिर्ची मेरे हस्बैंड मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी। तो अभी देखिए 4-5 मिर्ची मैंने इसमें डाल करके पीस लिया है और तेज़पत्ता डाल के अभी प्याज डाल के इसको भूनूँगी, 2 मिनट भूनूँगी जब तक कि मसाला मेरा पिस नहीं जाता, तब तक ये अपना भूनते रहेंगे जो भी हो। 2 मिनट इसको छोड़ दूँगी। फिर अभी देखिए मसाला मेरा भून गया था तो मैंने टमाटर काट के इसमें फटाफट डाल दिया। फिर अब इसके साथ जो पसा हुआ मसाला मेरा था वो मिक्सी में, वो मैं इसको इसमें ही डाल दूँगी। आपको जो बेसिक होती है जैसे मैंने बनाती हूँ हमेशा वैसे ही बनाऊँगी इसमें। और फिर इसको साफ एकदम अच्छे से जार को क्लीन करके इसमें डाल दूँगी इसके मसाले सब। फिर इसमें बेसिक जो मसाले होते हैं धनिया पाउडर और हल्दी, नमक और मिर्ची, वो मैं डाल दूँगी। फिर इसको अपना आराम से प्रेशर कुक कर दूँगी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप किसी को कभी कुछ नहीं भी सिंपल नहीं तो मसालों का अंदाज़ रहे तो आपकी कोई सब्ज़ी ख़राब नहीं बनेगी। ये पुराने ज़मानों की सब्ज़ी है, जिस स्टाइल से बनती थी मैं उसी स्टाइल से बनाती हूँ क्योंकि इसमें ख़राब होने के बहुत ही कम चांसेज होते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुक कर दूंगी क्योंकि फिर ये मसाला बहुत जल्दी भुनता भी है और पकने में, क्योंकि ऐसे मोटे मोटे अभी चीज़ आप डालोगे और पकाने में कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा महीन में। और प्रेशर कुक कर देते हैं तो मसाले भी पक जाते हैं, फिर ये भी हो जाते हैं। फिर मैंने सब कुछ तैयारी करी, किचन एकदम साफ़ कर लिया, तब तक मसाले भुने हुए अपना। फिर उसके बाद इसको भूनने के लिए लगा दिया मैंने, 5-7 मिनट और भुनेंगे। जैसे पानी है ना इसमें थोड़ा सा, तो वो पानी जल जाएगा, उतना ही आप रखो, मीडियम लो फ्लेम पे ही आप भूनो इसको। फिर उसके साथ मैंने सब कुछ कर लिया था, पुलाव की भी तैयारी कर ली थी मैंने। तो फिर आप देखिए मसाले भी भून के एकदम रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने मटर डाल दिया इसके अंदाज से जितना डालना था मुझे। फिर मैं इसमें थोड़ा सा 2 मिनट चलाऊँगी, इसमें कुछ भूनने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मशरूम भी भुना हुआ है, मटर तो भुनाता नहीं है और मसाले भी भुने हुए। तो फिर इसको डाल करके मैं तुरंत ही पानी लगा के प्रेशर लगा दूंगी। आपके अंदाज से अपना जैसा पानी ग्रेवी चाहते हैं आप वैसा ग्रेवी कर लीजिए इसको। फिर मैं इसको ग्रेवी करके फिर इसको छोटे वाले गैस पे कर दूंगी बना करके, क्योंकि मुझे पराठे भी सेकने हैं फटाफट। तो मैं इसको छोटे वाले गैस पे करके फिर पराठे में लग जाती हूँ क्योंकि अभी मटर पुलाव भी बनाना है, सब कुछ करना है और टाइम थोड़ा कम लग गया था इनके आने के लिए। तो फिर मैं देखिए पराठा तो सिंपल आप गोल गोल सेक लो जैसा आपको पराठा बनाना होता है। मैं तो सिंपल रोटी की तरह ही पराठे बनाऊँगी क्योंकि सब कुछ तो है। फिर इसको सेक दूँगी लाल लाल करके। बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी सब पराठे बनते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। मेथी के पराठे मेरे यहाँ ज़्यादा बनते हैं और सब्जियाँ भी ज़्यादा बनती हैं। 2 ही चीज़ मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, मेथी के पराठे और अपना मेथी की सब्ज़ी, एक फ्राई सब्ज़ी, उसके साथ कुछ बनता नहीं है। तो अभी देखिए लाल लाल ये सेक जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। फिर मैं अपने सबके लिए बना लूँगी। मेरे तनुज जी बगल में खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा उसका स्वेटर। वो कुछ मुझसे कह रहा था कि मम्मा मैं सुसु कर लिया हूँ, मुझे पैंट पहना दो। तो फिर मैं कह रही थी कि सुसु लगी, तो वो कर रहा था। तो फिर मैं कही कि जाओ तुम करो, फिर मैं अभी आती हूँ। फिर अभी तो उसके बाद फिर मैं पराठे सेक करके फिर आपसे मिलती हूँ। पराठे देखिए ऐसे जल्दी जल्दी सेक दूँगी और छोटे वाले गैस पे मेरा सब्ज़ी भी बनी हुई है और ऐसे सीख जाएगी फटाफट। बहुत लोग अभी ये आ भी गए थे इसी बीच, क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं खाना बना ही रही हूँ। तो कह रहे कि ठीक है, जल्दी ही आ गए थे। तो फिर ये थोड़ा वेट कर बैठे थे। फिर मैं अपना खाना बनाने लगी। फिर मेरी सब्ज़ी डाउन हो गई तुरंत ही। फिर सब्ज़ी डाउन होने के बाद फिर मैं देख रही मेरी सब्ज़ी की एकदम कलर बहुत ही अच्छी आई थी। फिर मैं इसको खाली करती हूँ फटाफट से और खाली करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसी सब्ज़ी बनी हुई थी। और ये सब्ज़ी इतनी गर्म है कि धुआं की वजह से आपको दिख नहीं रही होगी सही से, फिर आपको दिख जाएगी। लेकिन हाँ कलर बहुत अच्छा आया था और टेस्टी बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैं अभी मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा 1 चम्मच से भी कम मैं देसी घी ली हूँ और मैं खड़े मसालों का ही बनाती हूँ। तो मेरे तेज़पत्ता है और 1 मिर्चा, आधा मिर्ची ली हूँ। फिर अपने हरी इलायची ली हूँ जिसको मैं तोड़ के डालूँगी और आधा छोटी चम्मच जीरा और लौंग और 2-4 मिर्च डाली हूँ। तो फिर मैं इस सबको मसालों को डाल दूँगी और 2 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे इसी को तड़कने दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा भूनती नहीं हूँ,
चावल और मटर को, क्योंकि मुझे उसको पकाना है चावल को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट ही पुलाव अच्छा लगता है। जो पकते हैं तो फिर ज़्यादा कड़े होने लगते हैं। फिर इसमें नमक स्वाद अनुसार नहीं डालूंगी, ज़रा सा कम ही डालूंगी, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी है, पराठे हैं, सब में नमक है थोड़ा थोड़ा। इस हिसाब से आप चावल में भी नमक डालो। फिर खाने में कभी ये ना लगे कि सब मिक्स हो जाए तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाए, तो फिर टेस्ट ही बिगड़ जाएगा एकदम। तो फिर मैं इसको तुरंत ही 2 मिनट मिला के अंदाज से आप पानी डाल लो और प्रेशर कुक कर दो। फिर ये देखिए अभी मैंने पानी डाल दिया, आप प्रेशर कुक हो जाएगा फटाफट और मेरा पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। सीटी लगा देती हूँ। सीटी लगने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब तक ये पानी छोड़ेगा नहीं, अपने आप से प्रेशर खोलेगा नहीं, तब तक फिर दिक्कत हो जाए, बड़े पक होगा नहीं। फिर अभी देखिए मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है मेरा, मोबाइल देखने में जुट गया है। और फिर मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मेरे सॉक्स, मैं सॉक्स को ठीक कर रही थी और मौसम दिखा रही थी इनसे। बातें हो रही थी कि आप जल्दी आ गए, तो कह रहे थे कि कोई काम नहीं था, तो फिर मैं जल्दी आ गया। फिर मैं अभी उसके बाद फिर थोड़ी देर में ही मैं खाना निकालने लगूँगी। तो फिर अभी मैं तैयारी हो गई था, डाउन हो चुका था, तो मैं सबको खाली करके मैं ले आई सब्ज़ी वगैरह खाने के लिए सब कुछ। मेरा बेटा उधर ही बैठा हुआ, तो मैं उसको बुला रही थी। फिर देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी सी बन के तैयार हो गई है, तो मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। प्लेट लगाने के बाद हम लोग खाना खाएँगे। और अभी देखिए पुलाव भी मेरा बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो गया था। और अभी मेथी का पराठा, फिर पुलाव में रख करके एकदम प्लेट में दिखाती हूँ कैसे बहुत अच्छा, मतलब कि लग रहा था कि कोई फेस्टिवल है, इस तरह का लग रहा था। तो फिर वो गए, संडे के दिन स्पेशल कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी तो संडे बहुत दाल चावल ही सुबह बनता है, लेकिन अभी ठंड की वजह से मैं सुबह दोपहर में ही कुछ अच्छा बनाती हूँ, कि शाम को उतना मेहनत करने की हिम्मत नहीं होती है। तो फिर अभी हम लोग खाना खाएंगे, अपने देख कर खाना खाएंगे। और फिर अपने बेटे को मैं बुला रही थी कि सबसे पहले तो मेरा बेटा ही खाएगा, मैं खिला दूँगी उसको, फिर मैं अपने खाना खाऊँगी। मेरे हस्बैंड खा रहे थे और आई होप आपको अच्छे खाना बहुत टेस्टी लगेगा, बना के आप एक बार देखना मेरे स्टाइल से। तो मेरा बेटा देखिए आ गया था, फिर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। तो खाना बहुत ही अच्छा बन गया था। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देगा, शेयर कर देगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।